कभी आपने ध्यान दिया है कि हम दूसरों की बातें तो बहुत ध्यान से सुन लेते हैं, लेकिन जब बात अपने मन की आती है तो हम उसे चुप करा देते हैं। हमें कुछ बुरा लगता है, लेकिन हम कहते हैं कोई बात नहीं। हमें चोट लगती है, लेकिन हम मुस्कुरा देते हैं। हमें गुस्सा आता है, लेकिन हम खुद को समझा लेते हैं कि अभी बोलना ठीक नहीं है। धीरे धीरे ये अभी नहीं हमारी आदत बन जाती है। हम अपने मन से कहते रहते हैं, बाद में देखेंगे, अभी जरूरी नहीं है, अभी टाइम नहीं है। और इसी अभी नहीं में हम खुद को दबाते चले जाते हैं। हमें सिखाया जाता है कि ज्यादा महसूस करना कमजोरी है, रोना कमजोरी है, अपनी बात कहना जिद है और चुप रहना समझदारी। इसलिए हम समझदार बनते चले जाते हैं और भीतर से थकते चले जाते हैं। हम अपने मन की बात इसलिए दबाते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि अगर हमने सच बोल दिया तो कोई नाराज हो जाएगा। अगर हमने अपनी तकलीफ बता दी तो हमें कमजोर समझा जाएगा। अगर हमने ना कहा तो लोग हमें सेल्फिश कहेंगे। इस डर में हम हाँ कहते रहते हैं, तब भी जब अंदर सब कुछ मना कर रहा होता है। धीरे धीरे ये दबा हुआ मन भारी होने लगता है। बाहर से जिंदगी चल रही होती है, लेकिन अंदर कुछ घुट सा जाता है। यही दबा हुआ मन कभी अकेलेपन में बदल जाता है, कभी ओवरथिंकिंग में, कभी बेवजह चिड़चिड़ेपन में। हम सोचते हैं कि ये गुस्सा कहाँ से आ रहा है, ये उदासी क्यों है, ये बेचैनी क्यों है। लेकिन असल वजह वही होती है जो हमने कभी कहा नहीं, जो हमने कभी जिया नहीं। मन भी शरीर की तरह है। अगर शरीर को दर्द हो और हम उसे लगातार नजरअंदाज करते रहें, तो एक दिन वो टूट जाता है। मन के साथ भी यही होता है। जब हम उसे सुनना बंद कर देते हैं, तो वो हमें तकलीफ के जरिए सुनने पर मजबूर करता है। कई बार लोग कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता, मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है, मैं इतना खाली क्यों महसूस करता हूं। लेकिन अगर पीछे जाकर देखें, तो पाएंगे कि वो गुस्सा, वो खालीपन उन सब बातों से बना है जिन्हें कभी बोलने की इजाजत नहीं मिली। हम अपने मन की बात इसलिए भी दबाते हैं क्योंकि हमें खुद से ईमानदार होना मुश्किल लगता है। सच स्वीकार करना आसान नहीं होता। ये मान लेना कि हाँ, मुझे बुरा लगा, हाँ मुझे जलन हुई, हाँ मुझे डर लगा, इसके लिए हिम्मत चाहिए। लेकिन हमें हिम्मत का मतलब ही गलत सिखाया गया है। हमें लगता है कि स्ट्रांग होना मतलब सब सह जाना, जबकि असली मजबूती अपने मन को जगह देना है। अपने आप से कहना कि जो मैं महसूस कर रहा हूं वो गलत नहीं है। भावनाएं सही या गलत नहीं होती, वो बस होती हैं। उन्हें दबाने से वो खत्म नहीं होती, वो जमा होती जाती हैं। और जमा हुई भावनाएं एक दिन फटती हैं। कभी किसी पर गुस्से के रूप में, कभी किसी रिश्ते के टूटने के रूप में, कभी खुद से नफरत के रूप में। जब इंसान अपने मन की बात दबाता है, तो वो धीरे धीरे खुद से दूर हो जाता है। वो ये भूल जाता है कि वो क्या चाहता है, उसे क्या अच्छा लगता है, उसे कहाँ रुकना चाहिए। और फिर जिंदगी ऑटो पायलट पर चलने लगती है। काम, जिम्मेदारियां, रिश्ते, सब चलता रहता है, लेकिन मन पीछे छूट जाता है। हम इतने बिजी हो जाते हैं निभाने में कि महसूस करना भूल जाते हैं। हमें लगता है कि अगर हम रुक गए, अगर हमने सोचा, अगर हमने महसूस किया, तो हम टूट जाएंगे। जबकि सच ये है कि जो महसूस नहीं करता वही धीरे धीरे टूटता है। शांति इसलिए नहीं मिलती क्योंकि मन सुना नहीं गया होता। खुद से जुड़ाव इसलिए नहीं होता क्योंकि हमने खुद को बोलने ही नहीं दिया। अपने मन की बात कहना मतलब दुनिया से लड़ना नहीं है। इसका मतलब है खुद से जुड़ना। इसका मतलब है अपनी सीमाएं पहचानना। इसका मतलब है ये समझना कि हर बार चुप रहना समझदारी नहीं होती। कभी कभी चुप रहना खुद के साथ नाइंसाफी होती है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि अगर मैं अपनी बात कहूंगा तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जो रिश्ते आपकी चुप्पी पर टिके हों, वो आपको धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। रिश्ते तभी स्वस्थ होते हैं जब उनमें जगह होती है, सच की, असहमति की, भावनाओं की। अपने मन की बात कहना हमेशा ऊंची आवाज में बोलना नहीं होता। कई बार ये बस इतना होता है कि आप खुद से ये मान लें कि हाँ, मुझे ये पसंद नहीं है। हाँ, मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ। हाँ, मैं थक गया हूँ। जब आप धीरे धीरे अपने मन की बात सुनना शुरू करते हैं, तो शुरुआत में अजीब लगता है। गिल्ट आता है, डर लगता है कि हम गलत कर रहे हैं। लेकिन वही शुरुआत हीलिंग की होती है। क्योंकि जिस दिन आप अपने मन को जगह देते हैं, उसी दिन से बोझ हल्का होने लगता है। मन शांत तब नहीं होता जब सब ठीक हो जाता है। मन शांत तब होता है जब उसे सुना जाता है। जब इंसान अपने मन के साथ बैठना सीख लेता है, तब वो दुनिया के शोर में भी खुद को नहीं खोता।
तब उसे हर बात पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तब वो जानता है कि कहाँ बोलना है और कहाँ छोड़ देना है। अपने मन की बात दबाना हमें कुछ समय के लिए सुरक्षित महसूस करा सकता है, लेकिन लंबे समय में वही आदत हमें थका देती है। और इस थकान का इलाज बाहर नहीं है, इसका इलाज भीतर है। अपने मन को जगह देना, उसे सुनना और उसे दुश्मन नहीं, साथी की तरह देखना। क्योंकि आपका मन आपके खिलाफ नहीं है, वो बस चाहता है कि आप उसे सुन लें। अगर आप ऐसे ही गहरे, शांत और जिंदगी से जुड़े विचार सुनना चाहते हैं, तो तथ्य विचार को सब्सक्राइब कर सकते हो।